अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकेट एंड इट्स टाइप्स एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट एंड इट्स टाइप्स। ब्रैकेट जो है ना वो क्या होती है, एक ऐसा लीफ, स्पेशल लीफ जिसके एक्सिल में से एक फ्लावर निकलता हो, फ्लावर की पेडिसल निकलती हो, उस स्पेशल लीफ को हम ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट जो है वो एक ऐसा लीफ होता है जो कि उसकी पोजीशन के लिहाज से हम उसको कहते हैं। अदरवाइज़ ये फंक्शनल जो है ना इसका वही होता है जो फोटोसिंथेटिक लीफ का होता है। एक आम फोलिएज लीफ जैसे होता है, ये भी बिल्कुल वैसे होता है। सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट वो स्पेशल लीफ है जिसकी एक्सिल में से क्या निकलता है, एक फ्लावर निकलता है, एक फ्लावर की पेडिसल निकलती है। तो हम उस स्पेशल लीफ को क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। इसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। किसी प्लांट में ये प्रॉपर लीफ की तरह से होता है जिसको हम लीफी ब्रैकेट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है उसकी पेडिसल के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर क्या मौजूद है, ये वाला एक जो लीफ है ग्रीन कलर का, इसके फ़ौरन बाद ही क्या निकलती है, एक जो है वो पेडिसल निकलती है। ठीक है, ये पेडिसल हो गई। और ये जो इसका लीफ है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल लीफ है जिसकी एक्सिल में से क्या निकल रही है, एक फ्लावर की पेडिसल निकल रही है। तो इस स्पेशल लीफ को हम क्या कहेंगे, ब्रैकेट कहेंगे। दिस इज़ लीफी ब्रैकेट। उसके बाद है स्केली ब्रैकेट। एक ऐसी ब्रैकेट जो बिल्कुल स्केल लाइक होती है, पतली सी बारीक सी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, स्केली ब्रैकेट कहते हैं। पेटलाइट ब्रैकेट, ये एक ऐसी ब्रैकेट है, ये ऐसे लीव्स होते हैं ब्रैकेट के जो कि पेटल्स की तरह से कलरफुल होते हैं। तो देखने में ऐसे लगता है जैसे वो पेटल्स हैं, लेकिन वो पेटल्स नहीं होती हैं, वो ब्रैकेट होती हैं। जैसे कि आप बुगेनविलिया के प्लांट में देखते हैं, उसके जो फ्लावर्स होते हैं जिनको हम कॉमनली कहते हैं कि एक फ्लावर है, असल में वो एक फ्लावर नहीं बल्कि वो क्या होती है, एक इन्फ्लोरेसेंस होती है। आप जो आपके सामने एक डायग्राम है, जो आप इसको इमेज को देख रहे हैं, उसमें आपको 3 जो है ना वो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्लावर हैं, ठीक है, 1 फ्लावर, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 जो है ना फ्लावर का एक ग्रुप है। और जबकि ये जो बाहर आप साथ में पिंक कलर की ये जो पेटल्स देख रहे हैं, ये असल में पेटल्स नहीं हैं, ये पेटलॉइड ब्रैकेट हैं। ये वो लीव्स हैं जिसके एक्सिल में से क्या निकल रही हैं, ये फ्लावर निकल रही हैं। तो इस स्पेशल ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, पेटलॉइड ब्रैकेट कहते हैं। पेटलॉइड ब्रैकेट वो होती है जो कि पेटल्स की तरह से होती है। स्पैथ ब्रैकेट, ये एक ऐसी ब्रैकेट है जो कि लार्ज होती है, इन्फ्लोरेसेंस से काफ़ी बड़ी होती है, और इसके अंदर एक मुकम्मल जो है ना इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। क्लस्टर ऑफ फ्लावर इसके अंदर एनक्लोज होते हैं। आप जिसमें वाइट कलर का एक बड़ा सा जो है ना लीफ देख रहे हैं, ये बड़ा लीफ जो है एक ब्रैकेट है, इसको हम स्पैथ ब्रैकेट कहते हैं। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, इस पूरी इन्फ्लोरेसेंस को एनक्लोज किया हुआ है इस स्पेशल लीफ ने, जिसको हम कहते हैं स्पैथ ब्रैकेट। इन्वोल्यूसर वो ब्रैकेट्स होती हैं जो कि छोटे छोटे ब्रैकेट से मिलकर एक वर्ल्ड बनता है। अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैकेट्स प्रेजेंट बिलो द ग्रुप ऑफ फ्लावर। ये जो सनफ्लावर आप देख रहे हैं, ये भी एक फ्लावर नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस एक पूरी अरेंजमेंट होती है, फ्लावर्स की एक ग्रुपिंग होती है, एक प्रॉपर शेप होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये बज़ाहिर नज़र आने वाला एक फ्लावर नहीं बल्कि क्या है, एक मुकम्मल इन्फ्लोरेसेंस है। इस फ्लोरेसेंस के नीचे ये जो आपको वर्ल्ड नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, इनकी ब्रैकेट्स हैं। ये ब्रैकेट्स क्योंकि एक वर्ल्ड की शक्ल में हैं, इसलिए हम इसको इन्वोल्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है कुप्यूल। ये ऐसी ब्रैकेट्स होती हैं जो कि इन्वोल्यूसर की फ्यूजन से बनती हैं। जैसे पिछले डायग्राम में आपने देखा था, अलग अलग आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही थी, लेकिन इस टाइप में क्या होता है कि वो जो सारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर, एक वर्ल्ड, एक सर्कल आपने देखा था, वो ब्रैकेट्स अगर आपस में मिल जाएँ, उसकी फ्यूजन हो जाए, तो ये एक जो है ना कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्यूप्यूल कहते हैं। इस ब्रैकेट को हम कुप्यूल कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना हार्ड कैप्सूल लाइक होता है, और किसकी वजह से बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ इन्वोल्यूसर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो ग्लूम्स। ग्लूम्स जो हैं ये वो ब्रैकेट होती हैं जो स्मॉल होती हैं और ड्राई होती हैं। जैसे आप मोस्टली ग्रासेस में देखती हैं, स्पेशली वीट में ये बहुत प्रोमिनेंट आपको नज़र आती हैं। ठीक
है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये हैं ग्लूम्स, ये ब्रैकेट हैं। इसके बाद ये जो है ना ये एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर। तो ये जो है ना ये पूरे फ्लावर्स हैं। इसके नीचे ये जो ड्राई आपको नज़र आ रही है येलो कलर की, ये स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स हैं जिनको हम ग्लूम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स को हम मुख्तलिफ टर्म से कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि ये जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है, तो उसका मतलब ये होगा कि उस फ्लावर के नीचे ब्रैकेट मौजूद है, कि चाहे वो किसी भी टाइप की है, लीफी है, स्केली है, जो भी है, व्हाटएवर, अगर वो ब्रैकेट मौजूद है तो उस लीफ को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और अगर वो ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो हम उस फ्लावर को ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ब्रैकेट इज़ एब्सेंट। सेसाइल फ्लावर एंड पेडिसलेट फ्लावर्स। सेसाइल फ्लावर्स वो होते हैं जिनके नीचे पेडिसल मौजूद नहीं होती है, दे आर विदाउट पेडिसल, ठीक है। और जो पेडिसलेट फ्लावर्स होती हैं ये वो फ्लावर हैं जिनके नीचे पेडिसल यानी उनकी स्टॉक मौजूद होती है। इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो सेपल एब्सेंट होती है या फिर पेटल एब्सेंट होती है या फिर दोनों ही एब्सेंट होती हैं। इनको हम एक्लेमाइडस भी कहते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, ए पेटलस एंड ए सेपलस। ए पेटलस वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें पेटल्स एब्सेंट होंगी, और ए सेपलस वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेपल्स एब्सेंट होंगी। जिनमें पेटल्स एब्सेंट हैं वो ए पेटलस हैं विदाउट पेटल्स, और ए सेपलस में क्या है, विदाउट सेपल्स हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस इमेज में फ्लावर के नीचे सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर की जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जबकि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको इसमें पेटल्स नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। और ये जो आपको कलर्ड नज़र आ रही हैं ये असल में स्टेमन के एंथर हैं जो आपको रेड कलर के नज़र आ रही हैं। कंप्लीट फ्लावर एंड परफेक्ट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स बोथ आर प्रेजेंट। लास्ट टाइप आपने देखी थी इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में और कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स का डिफरेंस होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर में सेपल, पेटल्स या इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगी, जबकि कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, सेपल्स एंड पेटल्स। परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें स्टेमन एंड कार्पल दोनों मौजूद होते हैं, उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। फ्लावर का जो असल पर्पस है वो रिप्रोडक्शन होता है, तो अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं तो समझ लें कि वो एक परफेक्ट फ्लावर है, ठीक है। स्टेमन्स एंड कार्पल्स बोथ आर प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक कार्पल मौजूद है और उसके साइड पर स्टेमन्स मौजूद हैं। अगर ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं तो हम उसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर नेक्स्ट टाइप हमारी, जिसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। लास्ट टाइप जो आपने पढ़ी थी परफेक्ट फ्लावर ये वाली, इसको हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें दोनों पार्ट्स मौजूद होती हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होती हैं, मेल का भी एंड फीमेल पार्ट भी। स्टेमन एंड कार्पल बोथ आर प्रेजेंट। इम्परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें या तो स्टेमन एब्सेंट होंगे या फिर कार्पल एब्सेंट होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इनको यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं। परफेक्ट फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, जबकि इम्परफेक्ट फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। अगर तो उसमें सिर्फ स्टेमन मौजूद हैं, ठीक है, अगर उसमें सिर्फ स्टेमन मौजूद हैं, कार्पल मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। जबकि अगर आपके पास एक ऐसा फ्लावर है जिसमें एंथर या स्टेमन जो है वो नहीं है लेकिन कार्पल मौजूद है, तो हम ऐसे फ्लावर को फीमेल फ्लावर यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो ऐसे दोनों फ्लावर जो है वो इम्परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पार्ट जो है वो मिसिंग होता है। तो इन्हीं टाइप्स के लिहाज से हम प्लांट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर टाइप, कि उसमें किस किस्म के फ्लावर्स मौजूद हैं, यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल हैं, किस तरह से हैं, इनके लिहाज से हम प्लांट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट वो होता है जिसके ऊपर दोनों किस्म के फ्लावर्स मौजूद होते हैं, उसमें मेल फ्लावर भी मौजूद होता है
और उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। मेल फ्लावर्स कौन से होती हैं? जिसमें सिर्फ स्टेमन मौजूद हों, और फीमेल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें कि कार्पल्स मौजूद हों। ये दोनों फ्लावर्स अगर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं तो हम ऐसे प्लांट को मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? मोनोइशियस प्लांट, जिसके ऊपर दोनों किस्म के फ्लावर मौजूद हों, स्टेमिनेट फ्लावर भी हों और पिस्टिलेट फ्लावर भी हों। स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं मेल फ्लावर को जिसमें सिर्फ स्टेमन्स मौजूद हों, और पिस्टिलेट फ्लावर हम कहते हैं फीमेल फ्लावर को जिसमें कि सिर्फ कार्पल मौजूद होती है। और ये पूरा प्लांट, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोइशियस प्लांट। नेक्स्ट टाइप है डाइशियस प्लांट की। ये वो प्लांट होते हैं जिसमें डाई का मतलब टू, यानी इसमें एक ही पौधे के टू टाइप्स होती हैं। एक को हम मेल प्लांट कहते हैं, दूसरे को हम फीमेल प्लांट कहते हैं। मेल प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर ही लगे हुए होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर होंगे। ठीक है, जितने भी आपको उस पौधे के ऊपर फूल नज़र आएंगे वो सब के सब स्टेमन वाले होंगे, स्टेमिनेट होंगे, मेल फ्लावर होंगे। और दूसरा पौधा उसी ही स्पीशीज़ का होगा, उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्पल्स मौजूद होंगी। तो इसमें एक ही पौधे की दो टाइप्स आपको नज़र आएंगी, एक को आप मेल प्लांट कहेंगे, दूसरे को आप फीमेल प्लांट कहेंगे। जो मेल प्लांट होगा उसके ऊपर स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे, और जो फीमेल प्लांट होगा उसके ऊपर पिस्टिलेट फ्लावर्स मौजूद होंगे। दो अलग अलग पौधे, आपको एक ही किस्म का पौधा होगा लेकिन उसमें जो उसके जेंडर है वो टू आपको नज़र आएंगी, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? डाइशियस प्लांट्स कहते हैं। पॉलीगेमस प्लांट, ये वो प्लांट होते हैं जिसके ऊपर तीन किस्म के फ्लावर्स मौजूद होते हैं। इट बियर्स थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर। पहली टाइप स्टेमिनेट फ्लावर, मेल फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन मौजूद होती हैं। सेकेंड टाइप पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्पल मौजूद हो। और तीसरी टाइप जो है इसमें बाइसेक्शुअल फ्लावर, यानी कि परफेक्ट फ्लावर जिसमें कि क्या मौजूद हो? स्टेमन भी हो और कार्पल भी हो। ठीक है, ये तीन किस्म के फ्लावर्स अगर एक ही पौधे के ऊपर मौजूद हैं तो हम उस पौधे को, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? पॉलीगेमस प्लांट कहते हैं। न्यूटर प्लांट, ये वो प्लांट होते हैं जिसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स मौजूद होते हैं जिसमें ना तो स्टेमन होता है ना ही कार्पल होता है। ये विदाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम न्यूटर प्लांट कहते हैं, यानी अगर वो फ्लावर में वो कंडीशन है तो हम उसको न्यूटर फ्लावर भी कह सकते हैं। दिस वाज आवर टॉपिक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।